मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ क्षेत्र समवेत शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बनाए जाने पर जैन समुदाय द्वारा पूरे भारत देश के साथ साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। जैन समुदाय हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री सहित सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे जैन तीर्थों से खिलवाड़ नहीं सहेगा जैन समाज। हमारे जैन तीर्थों से खिलवाड़ नहीं सहेगा जैन समाज। 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 जो मिट्टी की परिपाटी जो सृष्टि का मुहूर्त है, जो मिट्टी की परिपाटी जो सृष्टि का मुहूर्त है, समर्पित है सकल जैन धर्म, उसमें एक सूरत है। उठो बंधुओं, आज धर्म को तुम्हारी ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो जमावड़ा देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस जमावड़े के पीछे कौन सा रीज़न है। क्या एक बार फिर से धर्म को आहत हुई है? तो आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ का आप लोगों के बीच में जमावड़ा लगा हुआ था? ये जो समवेत शिखर तीर्थ है हमारा, इसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। ये हमारी आस्था का विषय है, तो हम चाहते हैं इस जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो बची रहे। और जैसा कि पूरे लोग जानते हैं कि ये समाज के लिए एक गौरव है, हमारे लिए तीर्थ नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है ये। तो हम पूरे सरकार और सभी से निवेदन करेंगे कि हमारी आस्था के प्रति अपनी भावना, अच्छी भावना रखें और हमें अच्छे से अच्छा, जैसा कि उस सरकार से उम्मीद भी है हमें कि आज तक के हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंची। पूरा जैन समाज इसके लिए साथ में इकट्ठा है, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है। मैं निवेदन करूंगा सभी संप्रदाय के लोगों से और पूरे जैन समाज से कि हमारी इस धरोहर को आस्था का धरोहर रहने दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड के सरकार से निवेदन है कि यह काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैन समाज एक बहुत बड़ा समाज है और कभी भी जैन समाज से लगने के लिए 100 बार सोचना होगा सरकार को। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीर्थ स्थल को वहाँ पर पिकनिक स्थल बनाना, वहाँ वेज और नॉनवेज दोनों शामिल हो सकते हैं, उसमें हमारा धर्म को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये निवेदन है कि सरकार से कि इसको निरस्त किया जाए। एक आस्था का विषय है, वहाँ पे पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ये सब आज मुद्दा लेकर आए हैं और ज्ञापन सौंपा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, और लगभग जितने भी धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, चाहे जैन समाज के लें चाहे दूसरे, तिरुपति बालाजी लें, शिरडी लें, इन सब को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक पद्धति है श्रद्धा की, धार्मिक भावनाओं की, उनका सम्मान करना चाहिए सरकारों को। और पर्यटन के लिए बहुत दूसरे माध्यम हो सकते हैं जहां से सरकारें अपना काम करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पर छेड़छाड़ न की जाए तो ज़्यादा उचित है। और यह समाज जो है, जैन समाज, एक बहुत ही शालीन समाज के रूप में सबके सामने है और इस समाज से कभी किसी सदस्य ने ऐसा कोई वातावरण पैदा नहीं किया जिससे किसी किस्म की अशांति पैदा हो। जियो और जीनो दो के सिद्धांत जो है महावीर स्वामी का, उस सिद्धांत में कितना गहरा रहस्य है, इसको इस जैन समाज ने समझा है और उसको फॉलो करता है। और ऐसी परिस्थितियों में सरकारों को बहुत ध्यान से कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहिए जहां एक इतना शालीन समाज उद्वेलित हो, यह उचित नहीं। क्या लगता है आपको कि सरकार इस मुद्दे पर क्या विचार करेगी? जैन समाज या तो कभी सड़क पर आता नहीं, एकदम ही आवश्यकता पड़ने पर ही आता है। अभी अब समाज के आन बान शान पे आई, जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, उस पर अगर आँच आएगी तो समाज शांत तो बैठेगा नहीं। फिर भी अहिंसावादी समाज है, चाहे तो एक बार में हो सकता है, मगर समाज सिस्टम से ही काम करेगा और उम्मीद करता हूँ सरकार इस बात को एकदम गंभीरता से लेगी और उसका निवारण निकालेगी। ये जो तीर्थ है ये आस्था का प्रतीक है और गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है बहुत ही गलत किया है, तो कृपया ध्यान दें इसमें। पूरे जैन समाज का यह बहुत बड़ा तीर्थ है शिखर जी, तो झारखंड सरकार को ये वापस लेना होगा। इतना बड़ा पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है।
सर पवित्र स्थल है वो, ना कि पिकनिक स्पॉट। धर्म के प्रति आहत वाली बात होगी। इसीलिए हम लोग आज जैन समाज आज पूरा यहाँ पे कलेक्टेड में ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारा शिखर जी तीर्थ है उसमें इस तरीके का कोई भी अधर्म काम ना हो, मांस मदिरा और ये सब ना हो। इसके लिए आज हम एकजुट होकर पूरे आज हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारा साथ दे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त खूबचंद पारक सर से, तो सर से हम जानेंगे कि सर ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि एक तीर्थ स्थल जो कि बहुत ही पवित्रता का विषय है, पवित्र जगह है, जहाँ पे सिर्फ लोग अपने ध्यान धर्म को ही मानते हैं या याद करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि पर्यटक स्थल के रूप में वो परिवर्तित होने जा रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में अपनी एक पहचान रखता है और यहाँ पर सीधे है कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत न पहुँचे और परस्पर भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से यहाँ पर निर्णय होते हैं। लेकिन जैन धर्म खास करके जो अहिंसा परमो धर्म के रूप में प्राणी मात्र की रक्षा जिसका एक मुख्य उद्देश्य है, ऐसे धर्मावलंबियों के बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं देश में। संवेद शिखर है, गिरनार है, पालीताना है और बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों में। संवेद शिखर उनमें से एक है और संवेद शिखर अन्य तीर्थों की तुलना में अलग इसलिए है क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष या समोशरण उसी संवेद शिखर पर्वत पर हुआ था, जहाँ 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का समोशरण हुआ। ऐसी धार्मिक स्थली जहाँ पर सरकार को अगर कुछ करना चाहिए था तो जैन धर्मावलंबियों के भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कर देते कि भाई इसके 50 किलोमीटर के रेंज में किसी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग नहीं होगा, शराब और अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं होगा। तो ये एक जैन धर्मावलंबियों के प्रति भी सरकार जिम्मेदारी महसूस करती है और सहयोग करती है। लेकिन जैन धर्मावलंबियों के लिए एक है कि वो सीधे सरल होते हैं, एक बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा का संकल्प रखते हैं। किसी जगह कोई वाद विवाद की स्थिति ना बने, 10, 20, 50 हज़ार का भी अगर प्रदर्शन कोई करना पड़ता है तो उसमें अनुशासन कायम हो। ऐसे लोगों को उत्तेजित करके सड़क में आने के लिए बाध्य जो किए हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब उसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित होगा तो हम 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल खुलेंगे, कई वहीं आसपास में बार खुलेंगे, मांसाहार के आजू बाजू में होटल होंगे। तो जो अहिंसा के नाम से जो स्थान पहचाना जाता है, जिसकी पवित्रता की चारों तरफ क्या बोलते हैं चर्चा होती है और लोग एक बार संवेद शिखर की यात्रा करके आते हैं तो उसको एक सुखद अनुभूति होती है, वहाँ इस प्रकार धर्म के विरुद्ध कार्य होगा तो निश्चित रूप से उस तीर्थ की पवित्रता में फर्क पड़ेगा। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 21 तारीख को लगभग जगह जैन धर्मावलंबियों ने बड़े बड़े मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है। रहिए निखत परवीन के साथ में, और आप देख सकते हैं कि जैन समाज एक बहुत ही शालीन समाज है जो कि ऐसे ही नहीं सड़क पर उतर आता। तो आप देख सकते हैं कि आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हल्ला बोल का एक अभियान चलाया हुआ है जो कि जैनों के पवित्र तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी के ऊपर बात आई है। तो आइए महिलाओं से जानते हैं कि वो क्या चाहती है, इस मामले में उनकी क्या राय है। बताइए मैडम। संवेद शिखर हमारा पवित्र तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। वहाँ से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष लिया है और अनगिनत साधु वहाँ से मोक्ष गए हैं। ऐसी
तीर्थ क्षेत्र पवित्र भूमि को पिकनिक स्पॉट घोषित करना, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। सारा जैन समुदाय चाहता है कि उसकी पवित्रता बनी रहे और हमारा शाश्वत तीर्थ हमारा रहे। आप दर्शन के लिए चाहिए, पिकनिक स्पॉट के लिए नहीं। शाश्वत तीर्थ है, या ये तीर्थ पे हमको नाज है और यहाँ पे ऐसा होना ही नहीं चाहिए। समेत शिखर हमारा 5 तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ है। इसमें आता है कि इसमें 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं और समेत शिखर सबसे बड़ा तीर्थ है हमारा। हम इसको कभी पिकनिक स्पॉट नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हमारे शिखर जी और हमारे यहाँ जो भूमि बाबा रक्षक है वो हमारी सबकी बहुत सहायता करते हैं। और इतना ऐसा रहता है, हमारा पुण्य इतना प्रबल है कि हम समेत शिखर जी की यात्रा चढ़ कर उतरे तो हम इतने अपने आप को इतना बड़ा तीर्थ ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। तो हमें इस शिखर जी को बचाना है और इस शिखर जी जैनों का ही रहेगा। सब दर्शन करने सब आए, लेकिन जैनों का ही रहेगा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इतने साल तक सनातन धर्म कहाँ गए थे, जो आज ही उनको ये मुद्दा उठाना है। इतने साल तक भी तो ये चल सकता था, पर आज ही क्यों उठा? समेत शिखर जी तीर्थ जो है ये अनादिकाल से है, लाखों वर्ष से अधिक हो गए इस तीर्थ को, क्योंकि यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि वही है। उस मायने से समेत शिखर जी सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में गिना जाता है और उस पवित्र स्थान को यदि हम पिकनिक या पर्यटन स्थान घोषित करते हैं तो उससे वहाँ की पवित्रता समाप्त होती है और जैनियों के भावनाओं को ठेस पहुँचती है। पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन एक मौन रूप से अपना विरोध प्रकट करते हुए जैन समाज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दोनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों अपना निर्णय वापस लें और जैन समाज की जो पवित्रता है, जो श्रेष्ठता है, उसको बरकरार रखने में जैनियों का साथ दें। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि हमें बदल सके ज़माने में दम नहीं, हमें बदल सके ज़माने में दम नहीं, ज़माना खुद हमसे है, हम ज़माने से नहीं। जय जिनेंद्र। समेत शिखर जी जो है झारखंड में, जो कि बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। पवित्र स्थल के साथ साथ वो बहुत ही आस्था का विषय है, आस्था का स्थल है और वहाँ पे पूरे जैन समाज की वो आन बान शान और पूरे जैन समाज की जान है। आप हैं डॉक्टर पद्मश्री पुखराज बाफना सर, जो कि राजनांदगांव की जानी मानी शख्सियत के रूप में आज हमारे साथ मौजूद है। तो सर से हम जानेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में। प्रश्न अकेले समेत शिखर का नहीं है। समेत शिखर सिर्फ जैनियों का तीर्थ नहीं है। समेत शिखर पूरे मानव समाज के लिए एक प्रतीक है और ये तो सदियों पुराना है, कोई नई बात नहीं है। और जैन धर्म तो इस विश्व का सबसे पुरातन धर्म है और वहाँ कितने ही तीर्थंकरों ने अपनी देवलोक यात्रा वहाँ की है। तो वो इतने पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल बनाना, ये सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उसकी पवित्रता, उसकी पावनता इस पर्यटन स्थल बनाने से बहुत नष्ट होगी। उसको तीर्थस्थल ही रहने देना चाहिए। उसका कारण ये है कि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, धर्म जुड़ा है और उस स्थल के साथ वहाँ जितने लोग भी जाते हैं, चाहे जैन हो या अजैन हो, उनके मन में एक अलग भावना उत्पन्न होती है ईश्वरत्व के प्रति, मानवता के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो ऐसे जो धरोहर हैं वो सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के धरोहर हैं। ऐसे धरोहरों को इस तरह से नष्ट करने का उपक्रम किसी भी सरकार को, चाहे वो झारखंड की हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, नहीं करना चाहिए। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह से, जो स्वयं जैन हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो जैनत्व को, जैन साधुओं को इतना महत्व, इतनी श्रद्धापूर्वक देखते हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन, जिन्होंने अभी बातचीत की है जैनियों के साथ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर देखूंगा। उनको देखना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यथा होगा ये कि धार्मिक आस्थाओं पर इस तरह से अगर अतिक्रमण या आक्रमण किए गए तो जैन समाज सीधा नहीं बैठेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और ऐसी बातें न सिर्फ आज हों, हमेशा के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस तरह के धार्मिक स्थलों को नष्ट करना का अधिकार किसी भी को होना नहीं चाहिए।
महिलाएं यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि शिखर जी, समवेत शिखर जी बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। आइए हम जानते हैं जैन समाज की महिलाएं जो बहुत ही भारी मात्रा में हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे मैडम, बताइए। ये हमारे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, इसे हम कभी अपवित्र नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हमारे पवित्रता का स्थान है। समवेत शिखर हमारे 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है। हमारी आस्था उसमें बहुत ही अटूट है, हमारा पवित्र धार्मिक स्थल है वो, और उसे हम अपवित्र नहीं होने देंगे। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे अपवित्र करने का सोच लिया है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। हमारा पूरा जैन समाज एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करेगा। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की वो निर्वाण भूमि है। वहाँ पे अदर कास्ट वाले आके हमारी पवित्र भूमि को उन लोग दूषित कर रहे हैं। वहाँ मांस मदिरा का स्टॉल लगा रहे हैं और वहाँ पे अदर जात वाले लोग आके अपनी व्यवस्था को अव्यवस्था कर रहे हैं हमारे। और हम चाहते हैं कि हम अपनी ये धरोहर को बचाए रखें, जैन धर्म। इसीलिए आज हम ये रैली निकाले कि हम अपनी पूर्वजों की जो धरोहर है उसको हम संभाल के रखें। इसमें आप हमारा सहयोग करें, हम बस यही चाहते हैं कि आप हम सब हमारे साथ रहें। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष मनोज वैद्य सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सभी को जय जिनेंद्र। ये जो रैली आज आई थी, मौन रैली, सकल जैन समाज के बैनर में थी और ये एक विरोध प्रदर्शन था। हमारे जो पर्वताधिराज समवेत शिखर जी तीर्थ है उसमें वन्य अभ्यारण्य पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया उनको। तो पर्यटन होने से वहाँ से फिर हमारी सब चीज़ पवित्रता ख़त्म हो जाएगी हमारे तीर्थ की, जो जैन समाज में बिल्कुल भी लागू नहीं होती। कि वहाँ पे बियर बार खुल जाएंगे, वहाँ दारू के अड्डे खुल जाएंगे, वहाँ होटलें खुल जाएगी, मांसाहारी चालू हो जाएगा। ये सब हमारे जैन धर्म और जैन सिद्धांत के खिलाफ है। तो उस चीज़ का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि हमको पता चला, कल लोकसभा में बहस हो रही थी, केंद्र मंत्रालय का नाम आ रहा है लेकिन केंद्र मंत्रालय ने कोई मंजूरी नहीं दी है। ये झारखंड सरकार की खुद की अपनी बदमाशी है, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी की बदमाशी है ये। और कल सोरेन जी से भी कुछ प्रतिनिधि, हमारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों ने बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको वापस लूँगा और इसमें जो भी अच्छी पहल होगी जैन समाज के हित में वो करूँगा। जैन समाज के हित में फैसला लेना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो आइए जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अशोक झांझरी सर से हम जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर, चूँकि सर जैन समाज आज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ा ही ये दुख का विषय है कि आज हमारे पर्वतराज तीर्थ क्षेत्र पर झारखंड की गवर्नमेंट सरकार ने बहुत ही गलत निर्णय लिया है। उसको पर्यटन स्थल घोषित करके हम सबके भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। वह स्थल बहुत पवित्र है, वहाँ पे हमारे 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष लिया है वहाँ से। वो वहाँ का कण कण हमारे लिए पूजनीय है। उस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करके वहाँ असामाजिक तत्व, अन्य समाज के लोग जा कर के वहाँ पे अनेक प्रकार की गतिविधियां वहाँ चालू हो जाएगी, जो हमारे लिए असहनीय है। कि डोंगरगढ़ में एक प्रतिभा स्थली जो चंद्रगिरी तीर्थ स्थल मौजूद है, उनके महामंत्री हमारे साथ हैं चंद्रकांत जैन सर। चंद्रकांत जैन सर से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि सर हमेशा धर्म को लेके या पिकनिक स्पॉट टाइप का, मतलब इनकी ये जो योजना बनती है वो हमेशा उटपुटांग तरीके की रहती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जिसमें पवित्र स्थानों की जो मजबूती है वो पवित्र स्थान ही है, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? जैन धर्म बहुत आस्थावान धर्म है, दया का धर्म है, करुणा का धर्म है, अहिंसा का धर्म है। हमेशा सबकी मदद करना, सबके प्रति अच्छा सोचना, चाहे वह पड़ोसी हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रदेश हो या देश हो या विदेश हो, सबके कल्याण की योजना जैन धर्म में होती है। और आज दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मूर्ति पूजक सभी लोग एक साथ आए हैं। और सब लोग, कई लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं। जैन समाज जब कुछ कहता है तो बहुत
बड़ी बात हो जाती है। जब मौन रहता है तो मैं कहता हूँ बहुत सैलाब आ जाता है। आज ये सैलाब की स्थिति है, पूरे भारतवर्ष को समझना चाहिए, प्रदेश सरकार को समझना चाहिए और केंद्र सरकार को समझना चाहिए। यदि केंद्र सरकार के पास हमसे बिना पूछे हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हुए राजपत्र प्रकाशित करने का अधिकार है, तो मैं जैन समाज की ओर से मांग करता हूं कि भारतवर्ष के राजपत्र गजट में उसे जैन तीर्थ समेत शिखर को घोषित करने का भी अधिकार है। यदि वे धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो ऐसा करके दिखाएं, तब हम पूरा जैन समाज मानेगा कि आपकी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार हमारे जैन धर्म का समर्थन करती है। अन्यथा सिर्फ हमें मतदान के लिए, वोट के लिए, चुनाव के लिए, राजनीति के लिए उपयोग करती है, ऐसी सरकारों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, चाहे किसी भी दल की हो। हम उसका कोई समर्थन नहीं करते। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इस जैन धर्म के ज्वलंत मुद्दे को सब तक पहुंचाने के लिए यह हम तक पहुंचे। और यह जैन धर्म का मुद्दा, जो जैन धर्म के वासी अहिंसा के पुजारी हैं, उस हमारे सम्मेद शिखर तीर्थ पर कुछ लोगों के षड्यंत्र के माध्यम से इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया जा रहा है। उस तीर्थ रेज पे जिसकी कण कण में हम भगवान को वास मानते हैं, उस जगह पे मंदिरालय खोलने का प्लानिंग चल रही है, उस जगह पे जाके पार्टियां चल रही हैं। तो ऐसे पवित्र जगह को अपवित्र करने की जो योजना है, उसके खिलाफ आज राजनांदगांव सकल जैन समाज के संघ के नेतृत्व में हमने यह मौन प्रदर्शन किया। और हम आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से यह आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और हम उस क्षेत्र में विजयी होंगे कि हमारा तीर्थ क्षेत्र जैनों के अधिकार हम सभी को प्राप्त होगा। इसी भावनाओं के साथ आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तीर्थ क्षेत्र किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, वो तो ध्यान, साधना और योग के लिए होते हैं। पर्यटन के लिए, मौज मस्ती के लिए तो सारा देश खुला हुआ है। कम से कम हम अपने क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखें, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और आज इतनी मजबूरी आ गई हमारे सामने कि जो मंदिर बनाने वाली सरकारें होती थीं, उनसे हमें तीर्थ बचाने की मांग करना पड़ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकारों को सोचना चाहिए। आप कम से कम नए क्षेत्र नहीं बना सकते तो हमारे पुराने की विरासत को ध्वस्त ना करें, उनकी पवित्रता बनाए रखें। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज ये आंदोलन की ज़रूरत पड़ी है, ऐसे आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये केंद्र सरकार का फैसला है या राज्य सरकार का फैसला है, हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। हम लोग को सिर्फ हमारा जो तीर्थ स्थान है सम्मेद शिखर जी, उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए, जो पहले से चला आ रहा है। सरकार को एक बार इस सारे समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने हिसाब से कोई भी गजट ला के उसमें रूल दे के ये फैसला दे दें। पहले समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, समाज के व्यक्ति हैं, उनकी भावना जाननी चाहिए। और वहाँ पे कितने सालों से क्या हुआ है, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ये जाने बिना उनने बस ये पिकनिक स्पॉट बनाने का एक अध्यादेश पास कर दिया है। इसको तत्काल प्रभाव में कैंसिल किया जाए। सकल जैन समाज जो विरोध किया है कि तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, उन्हें पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। मैं झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो दिगंबर या श्वेतांबर जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को पूर्ण जो है तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पवित्र स्थल को लेकर और अपनी आस्था को लेकर जैन धर्म आज आहत हुआ। पुरुष, महिलाएं, बच्चों सहित लगाई गई ये गुहार, क्या इस बात पर विचार करेगी केंद्र सरकार? इसी के साथ मैं निखत परवीन खान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।